नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं। क्या सच में काली बिल्ली रास्ता काट देने से अब सुकून होता है? क्या सच में किसी का नजर लग जाता है? क्या सच में हमें किसी भगत ओझा के पास जाना चाहिए? और क्या हम सच में भगत ओझा से अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं? और ऐसे ही जैसे डायन विषय और अपने चेतन और अचेतन मन के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करना चाहूंगा एक छोटी सी कहानी से, जिसमें एक बार एक बच्चे को पेट दर्द देता है। तो उसके माता पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देते हैं, लेकिन बच्चा ठीक नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के मन में यह बैठ गया था कि उसके पेट में सांप है, इसलिए उसे पेट दर्द दे रहा है। फिर उसके माँ बाप बगल के और दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर वहाँ भी डॉक्टर जो दवा देते हैं, उस दवा से भी बच्चा जो है उसका बच्चे का पेट दर्द ठीक नहीं होता है। बच्चा फिर से बोलने लगता है कि मेरा पेट में सांप है, इसलिए पेट दर्द दे रहा है। फिर उसके माता पिता और दूर दूर के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वहाँ भी बच्चा ठीक नहीं होता है। वहाँ भी वही बोलता है मेरे पेट में सांप है, इसलिए हमको पेट दर्द दे रहा है। उस सांप को निकालिए, तभी हम ठीक हो पाएंगे। उसके माँ बाप पूरा परेशान हो गया है। कभी ओझा, कभी किसी के पास ले जा रहा है, डॉक्टर के पास ले जा रहा है, ओझा के पास ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अंत में एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वो डॉक्टर दिमाग लगाते हैं, फिर सोचते हैं इसके मन में यदि सांप है इसलिए पेट दर्द दे रहा है, ऐसा इसका भ्रम है। तो इसको ठीक करने का एक ही उपाय है कि कहीं से एक सांप जुगाड़ कर लिया जाए और इस बच्चे को दिखाया जाए। तो डॉक्टर एक काम करते हैं, कहीं से सांप जुगाड़ कर लेते हैं, उसे बोतल, पारदर्शी बोतल में रखते हैं। और उस करने के बाद जब वो बच्चा बेहोशी की हालत से वापस आ जाता है, तो फिर बच्चे को दिखाया जाता है, बाबू देखो यही सांप तुम्हारे पेट में था, इसी को हमने आपके पेट से निकाल दिया है, आप तुमको पेट दर्द नहीं देने वाला है। अब तुम पूरी तरह से तुम ठीक हो गए हो, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये दवा खाना ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद में उसके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हमारे मन में कुछ बैठ गया कि इस कारण से हम ये हो रहे हैं, उस कारण से हम वो हो रहे हैं, तो वो होगा ही होगा। इसी को बोलते हैं चेतन और अचेतन मन। और चेतन मन में जो चीज बैठ गया उससे बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अचेतन मन में उसी को बैठाना चाहिए जो आपके लिए सेहतमंद हो, अच्छा हो, आपके मेंटलिटी के लिए अच्छा हो, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो अब हम वापस टॉपिक आते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा है कि काली पीली रास्ता जब काट देता है तो क्या सच में अब सुकून होता है? क्या सच में हमारा एक्सीडेंट हो सकता है? तो बहुत बार हम कार से यात्रा करते हैं, काली बिल्ली पर पार हो, जैसे काली बिल्ली पार हो जाता है तो हमें लगता है आज हमारा कुछ जरूर अपसुकून होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्ली के पार होने से हमारा अपसुकून होगा। हमारा जो अवचेतन मन है उसमें ये बैठ जाता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो जरूर हमारे साथ कुछ अपसुकून होगा। ये हमारा जो चेतन मन है वो अवचेतन मन को फिट करता है। और अवचेतन मन में अगर ये बैठ गया कि आज बिल्ली ने रास्ता काटा है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, तो होता है उसके साथ। जैसे में आप फिर कार में यात्रा कर रहे हैं, जैसे ही हल्का मतलब एक्सीडेंट होने से मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आपको लगने लगेगा यार काली बिल्ली ने रास्ता काटा है इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर आप कुछ दूर चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा तो हमेशा होते ही रहता है। आजकल वैसे भी हो गए, छोटे छोटे बच्चे बहुत तेज बाइक चलाते हैं, तो उससे आपको थोड़ा बहुत झटका लगेगा, तो आपको लगने लगेगा कि वो काली बिल्ली की वजह से ये सब हो रहा है एक्चुअल में। लेकिन ये काली बिल्ली का कोई भी सच्चाई नहीं है कि ये काली बिल्ली का रास्ता काटने के कारण आपका ये सब हो रहा है। सच्चाई ये है कि आपके चेतन मन ने यह स्वीकार कर लिया है कि काली बिल्ली आपका रास्ता काट लिया है, जिसके कारण आपके साथ ये हो रहा है और आप पूरा परेशान हो जाते हैं। अब जहाँ जहाँ जाते हैं आपको उस दिन पूरा वही बात याद रहता है कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो आज मेरा पूरा होगा ही होगा। फिर इसी तरह से हमारे मन में पूरा दिन यही चलता है। फिर उस दिन किसी तरह से ठीक ठाक यात्रा हो जाता है तो फिर धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये हमारे मन में बैठ जाता है। जो फिर अगला टॉपिक है किसी का नज़र लग जाना। तो नज़र लग जाने से पहले हम चर्चा करना चाहेंगे क्या हमें भगत ओझा के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं कहूँगा कि जाना चाहिए, लेकिन सब भगत ओझा के पास नहीं। आने वाली बात यह है कि कैसे भगत ओझा के पास में जाना चाहिए और कैसे के पास नहीं जाना चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल में सबके पास जाना चाहिए, बस उन लोगों को छोड़ के जो आपके मन में जहर घोलते हैं, जो आपके अवचेतन मन में बेहतरीन जहर घोलते हैं और जिसके कारण आप अपना जिंदगी डर कर सहम कर बर्बाद करते हैं। जैसे आपके परिवार में आपके बच्चे, आपके माँ बाप या कोई बीमार होते हैं,
तो आप विश्वास के साथ भगत ओझा के पास जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं। भगत ओझा के पास जाते हैं तो कुछ दवाइयाँ भी मिल जाते हैं और भगत ओझा आपके कुछ झाड़ फूक करते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और आप इससे जरूर ठीक होते हैं। लेकिन यही चीज़ कुछ लोगों को देखेंगे तो कुछ लोग ठीक नहीं होते हैं। जो लोग जाते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन जिनका विश्वास नहीं है उसको आप ले जाइए, वो ठीक नहीं होगा। यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे कैसे, मतलब कुछ लोग वहाँ जाके ठीक हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं। तो कैसे लोग वहाँ जाके ठीक होते हैं और कैसे लोग ठीक नहीं होते हैं, इसी चीज़ों को हम आज बहुत ही अच्छी तरह से जानने वाले हैं। जैसे अगर आपको बहुत गहरी विश्वास है झाड़ फूक पे और आप जाते हैं भगत ओझा के पास, तो निश्चय ही आप ठीक होंगे। लेकिन किसी का बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, भगत ओझा में जो झाड़ फूक है उसमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, उसको आप ले जाइए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उनको डॉक्टर का ही दवाई चाहिए और जिनको भगत ओझा में विश्वास को भगत ओझा की ही दवाई चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, ये हमारा विश्वास है। कोई भी चीज़ में विश्वास बहुत जरूरी है। जिंदगी एक एक काम में विश्वास बहुत जरूरी है। वैसे हमारे बीमारी में भी हम ठीक होंगे, हमारा विश्वास अगर है तो हम ठीक होंगे। कितनों भी बड़ा बीमारी हो हम ठीक होंगे, बस हमारा विश्वास होना चाहिए। वो भगत का दवाई से हो या वो डॉक्टर की दवाई से हो, हम ठीक होंगे। इसी में फिर भगत ओझा के पास हम जाते हैं तो कोई भगत ओझा हम बोले कि सबके पास नहीं जाना, तो किसके पास नहीं जाना चाहिए उनका हम जिक्र करेंगे। जैसे आप भगत ओझा के पास जाते हैं तो कुछ भगत ओझा आपको बोलेंगे किसी का नज़र लग गया है। फिर कुछ ये भी बता देते हैं कि आपके जो दरवाज़ा है उसके पूरब तरफ जो जिसका दरवाज़ा है उसका है ना, आपके आंगन की तरफ जिसका पूरब की तरफ दरवाज़ा है उसका नज़र लग गया है। उस घर में औरत रहती है, उसका नज़र लग गया है। इस तरह से बताया जाता है। फिर कभी भी डायरेक्टली आपको नाम नहीं बताया जाएगा कि इस फलाना आदमी का आपको नज़र लगा है, कभी भी स्पष्ट तरीके से आपको नहीं बताया जाएगा। बस आपको संकेत दिया जाएगा कि पूरब की तरफ दरवाज़ा है या फिर पश्चिम की ओर दरवाज़ा है, उस घर में एक जो भी है औरत है, बूढ़ी औरत है। ज़्यादातर औरतों में ही ये सब बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ होता नहीं है। या फिर कुछ पुरुष भी होते हैं, उस पुरुष का नज़र लग गया है, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन मैक्सिमम औरतों को इस चीज़ों में टारगेट किया जाता है, जिसमें कि बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो इसमें इस तरह के ओझा के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि आप इस तरह के ओझा के पास जाते हैं तो वो आपके मन में ये जहर घोल देते हैं कि आपके बगल घर में जिसका दरवाजा पूरब की ओर है उस घर की औरत का आपको नज़र लगा है। उस दिन से आपका उस औरत के साथ दुश्मनी बना देता है वो ओझा। क्योंकि आप उस ओझा के पास जाते हैं तो वो ओझा आपको बताता है कि वो जो पूरब दरवाजा है वो औरत का नज़र आपका बेटा बेटी को लग गया है। उस दिन से आपका उसके साथ दुश्मनी शुरू हो जाता है। घर आते हैं, अच्छा इसी का नज़र लगा था हमको, अच्छा उसी का नज़र लगा था हमको। इस तरह से आप एक धारणा बनाते हैं और उसके आपके साथ जब भी कुछ बुरा होता है आप उसके साथ बहस करने लगते हैं। आपने ही मेरा बेटी को खाया, आपने ही मेरा बेटा को खाया। इस तरह से आप बूढ़े माता पिता को लड़ते झगड़ते सुने होंगे, है ना। जब वो लड़ते हैं तो बोलते हैं अगर घर में कोई मर गया तो फिर हम सारा दोष उसी को सौंपने लगते हैं कि मेरा बेटा को उसने खाया, मेरा बेटी को उसने खाया। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इसी तरह के जो अंधविश्वास की बातें हैं उसमें भरोसा नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास एक शक्ति है, अंधविश्वास एक शक्ति है जिसको सही चीज़ में लगाना चाहिए, ठीक है। अंधविश्वास एक शक्ति है, इसको जहर की तरह काम कराओगे, जहर की तरह ही काम करेगा। तो सही चीज़ पे विश्वास करना चाहिए। भगत ओझा के पास जाना जरूर चाहिए, लेकिन ऐसे भगत ओझा जो आपके मन और शांति के लिए अच्छी बातें बताता हो। ये नहीं कि बगल वाला आपका दुश्मन है, बगल वाला का नज़र लगता है, ये बताता है। तो कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें। फिर अगला टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ है कि हमें किसका नज़र लगता है, किसका नहीं लगता है। उस दिन से हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ उस औरत का नज़र लगता है। फिर हम जब सवेरे खाना खाते हैं तो खाना छुपा करते हैं, किसका नज़र ना लगे, छुप जाते हैं। उसके सामने खाना खाने तक हिम्मत नहीं होता है, क्योंकि हमारे मन में जहर घोल दिया जाता है। और हम जब भी उसके सामने जाते हैं हमारे मन में यही ख्याल चलता है इससे बचिए, चलिए इसके सामने कुछ नहीं खाना, नजर लग जाएगा। इस तरह की बातें करते हैं, जो कि बिल्कुल सच्चाई नहीं है। फिर अगला टॉपिक है, इन दिनों हमारे आसपास के गाँव में सुनने को मिला है डैन बिसाही। तो डैन बिसाही और नज़र लगना एक ही तरह की बात है। जिस दिन से हमें पता चल गया कि वो बुढ़िया का नज़र लगता है तो वो बुढ़िया को हम डैन बिसाही बोलने लगते हैं। वो हमारे डैन बिसाही हो सकता है। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। सर्टिफिकेट देता है जो भगत ओझा के पास हम जाते हैं वो, कि वो है। वो इस पर तरीके तो वो बताया नहीं कि वो डैन है हो जाए, वो हम अपने से मान लेते हैं।
वो तो बस इतना ही बोला था कि पूरब की तरफ दरवाजा है, वो उसका नज़र आपका बेटा बेटी को लग गया और हम उसको टाइम सही समझने लगते हैं और हमारे उसके साथ अच्छा रिश्ता था वो बिगड़ जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो टाइम ऐसा ही इन दिनों कुछ गाँव में एक हमारे गांव के बगल में किसी का मृत्यु हो गया, तो उस घर के लोग बगल घर वाले को किसी तरह से दोषी ठहरा रहे हैं कि वो डायन है, विषाही है, इसलिए उसका नज़र लग गया है। तो दोस्तों इसी में मैं और एक बात को ऐड करना चाहूँगा। बहुत पहले की बात है, एक बार एक पंडित घूमते घूमते मेरे गाँव में घूमते मेरे घर तक पहुँचा और बहुत ही अच्छा बातें बताया। आपके घर में ईश्वर की कृपा हो, आप लोग बहुत अच्छे से रहो, आप एक दूसरे का और परिवार का अच्छे से ख्याल रखो, अच्छी बातें बोला तो अच्छा लगा। तो घर से मेरी जो भाभी है वो चावल निकालते हैं और उसको देते हैं। फिर कुछ देर में वही पंडित बोलने लगता है कि आपके घर में एक शैतान का नज़र है, आपके घर में एक शैतान का नज़र है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे ही बोलता है मैं उसे बोलता हूँ मैं विश्वास नहीं करता कि मेरा कोई दुश्मन है, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई दुश्मन का मेरे घर में नज़र है, कैसे बोल सकते हैं। तो मैं तुरंत इस बात का खंडन किया, तो पंडित एक शब्द नहीं बोले और उठ के चले गए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पंडित का जो बात है उसको खंडन इसलिए किया क्योंकि वो जो शुरू में बात बोले उससे हमको अच्छा लगा, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हम नहीं मानते कि हमारा कोई दुश्मन है और कोई पंडित आके बोले, कोई धर्मगुरु आके बोले, चाहे वो कहीं कोई भी हो, चर्च का पादरी हो, वो आके बोले कि आपका घर में एक दुश्मन का नज़र है, तो क्यों माने। हम नहीं मानते कि मेरा कोई दुश्मन है, तो वो कैसे बोल सकते हैं। एक तरह से मेरे मन में ये जहर घोला जा रहा था, इसलिए मैंने पंडित का बात को खंडन किया और उसे रोका कि नहीं, मैं विश्वास नहीं करता मेरा कोई दुश्मन है। तो ये सुनते ही वो पंडित उठ के चला जाता है, कोई बहस नहीं करता। इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, चर्च का पादरी हो, इस तरह के जहर बोलते हैं तो उनसे सावधान रहना चाहिए, उनका बातों को खंडन करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके साथ भी ये अवेयरनेस फैल सके, वे भी जान सके इसके पीछे की सच्चाई और वे भी जो गलत मन में पिरोया जाता है, गलत हमारे मन में जो डाला जाता है उसका खंडन कर सके। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब कभी हम एक नई वीडियो अपलोड करें तो आपको सही समय में नोटिफिकेशन मिल सके और सही समय में आप वीडियो देख सकें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।